बहनों, आप सबको आज भोर के समय आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन की तरह आज मैं फिर आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपको बचाएंगे, परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे, परमेश्वर आपको अंधकार से बाहर निकालकर ज्योति में लाएंगे। आमीन। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों को पुनः बचा और हमारे जो भाई बहन आज प्रार्थना में शामिल होते हैं, प्रभु जी उनके मुख की ज्योति प्रकाशित कर कि वे सब लोग बच जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, आज मैं भोर के समय सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है भजन संगीता 80 का 19 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। हे स्वर्ग सेनाओं के प्रभु परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर, अपने मुख की ज्योति प्रकाशित कर कि हम सब बच जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, साथियों, परमेश्वर ही हमें बचा सकता है, क्योंकि वह सेनाओं का प्रभु। आज जो हम पाप दलदल के कारण, पाप के कारण हम तितर बितर हो गए थे, आज परमेश्वर हमको पुनः स्थापित करेगा। जो हमारा परिवार अंधकार में चला गया था, आज हमारे परिवार को और हम सब भाई बहनों को परमेश्वर ज्योति में लाएंगे, अंधकार को दूर करके ज्योति में लाएंगे और हम सब बच जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। साथियों, यीशु आने से पहले, जब यीशु नहीं था, तो यीशु के आने से पहले मित्रों, साथियों, सारा संसार पाप में और अंधकार में डूब गया था। मित्रों, हर एक ने अपने अपने मार्ग को चुन लिया था। हर एक लोग तितर बितर हो गए थे। हर एक लोग अंधकार में फंस गए थे, अंधकार ने उन्हें घेर लिया था। हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, जितने मनुष्य थे सब भेड़ों के समान बहक गए थे। मित्रों, साथियों, सारे मनुष्य जाति परमेश्वर के समीप आने से, समीप से और परमेश्वर की मध्यस्थता से, उसकी समक्षता से मनुष्य बहुत दूर हो गया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग आप बोलते रहिए, जैसे हम बोलते हैं उसी प्रकार आप भी बोलते रहिए। हालेलुया मतलब है प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। मित्रों, जब परमेश्वर की समक्षता से मनुष्य दूर हो गया था, बेटा, मित्रों, जब बेटा अपने पिता का हाथ छोड़ता है, हालेलुया, जब बच्चा नहीं चलता है, अपने पिता के हाथ के सहारे से चलता है, और जब अपने पिता का हाथ छोड़ता है, हालेलुया, तब बेटा की जैसे हालत होती है। मित्रों, बेटे की हालत कैसे होती है? जब वह पिता का हाथ छोड़ देता है, जैसे छोटा बच्चा अपने पिता के हाथ के सहारे से चलता है, और जब अपने पिता के हाथ को छोड़ देता है तो गिर जाता है, उसको चोटें आ जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया,
साथियों, जब बेटा अपने पिता का हाथ छोड़ता है तब बेटे के जैसे हालात होती है वैसे ही आज साथियों मनुष्य की हालत हो गई है। मनुष्य मित्रों, अंधकार ने इस संसार को पूरी तरह से घेर लिया है। हर एक मनुष्य को अंधकार ने घेर लिया था। हर एक मनुष्य को अंधकार ने घेर लिया था और इसलिए मनुष्य की आंख होते हुए भी अंधा बन गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथियों, मित्रों, जब आदमी अंधा बन गया था तो शैतान की पकड़ दिन की दिन ज़्यादा मजबूत होती गई। हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, जब आँख होते हुए मनुष्य अंधा हो गया था तो शैतान की पकड़ दिन प्रतिदिन ज़्यादा हो गई। परमेश्वर की पुकार मनुष्य के कानों तक पहुँचती नहीं थी। हालेलुया, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, परमेश्वर की पुकार मनुष्य के कानों तक नहीं पहुँचती थी। मित्रों, मनुष्य और परमेश्वर इन दोनों के बीच पापों की एक दीवार खड़ी हो गई थी। हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, मनुष्य का प्रेम, मनुष्य की पुकार भी परमेश्वर तक नहीं पहुँच रही थी और परमेश्वर बचाना चाहता था, परंतु मनुष्यों के कानों तक परमेश्वर की भी आवाज़ नहीं पहुँच रही थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मित्रों, मनुष्य और परमेश्वर इन दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई थी। इसलिए परमेश्वर का प्रेम मनुष्य को दिखाई नहीं देता था और यह प्रेम दिखाने के कारण, ना दिखाने के कारण, हालेलुया, परमेश्वर के प्रेम ना दिखने के कारण मनुष्य परमेश्वर से अत्यधिक दूर हो गया था। परमेश्वर से अत्यधिक दूर जाने की कोशिश कर रहा था। हालेलुया। मनुष्य को घमंड आ गया था। कहे का घमंड आया मित्रों? किसका घमंड आया मनुष्य को? मनुष्य को खुद की शक्ति पर घमंड आ गया। मनुष्य को अपनी खुद की बुद्धि पर घमंड आ गया। मनुष्य को अपने खुद की सामर्थ्य पर घमंड आ गया। मित्रों, जब ऐसा हो गया और सामर्थ्य पर उसका विश्वास बढ़ रहा था और इस सब हालात के कारण मनुष्य अनजाने में परमेश्वर से दूर हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, साथियों, ऐसे इस अंधकार से भरे हुए संसार को ज्योति में लाने के लिए, अंधेरे से अंधे बन चुके मनुष्यों को दिखाई देने के लिए परमेश्वर की पुकार से वो दूर हो गया। परमेश्वर की पुकार से दूर हो गए मनुष्य को नज़दीक में लाने के लिए, इस संसार को परमेश्वर की पहचान कराने के लिए, परमेश्वर और मनुष्य के टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने के लिए, मतलब मेल मिलाप कराने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। मित्रों, जब यीशु मसीह संसार में आया मेल मिलाप करने के लिए, प्रेम करने के लिए, मित्रों, आप लोग फिर क्यों नहीं प्रेम परमेश्वर से करते हो? फिर क्यों नहीं अपने इसलिए अपने उद्धार के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग उद्धार चाहते हो? आप लोग क्या अंधकार से निकलकर ज्योति में आना चाहते हो? अगर आना चाहते हो तो आप लोग इसी समय घुटने में जाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो, पश्चाताप की प्रार्थना करो। और मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ।
मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़ गए हैं, वो भाई बहन जो पाप के दलदल में फंस गए हैं। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रभु आपको पुकारता हूँ। हे प्रभु, जितने हमारे भाई बहन तितर बितर हैं, प्रभु जी, हे प्रभु सेनाओं के यहोवा मेरे परमेश्वर, उनको बचा और उनको सुदृढ़ कर कि उनके पैर न डगमगाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, अपने मुख की ज्योति को प्रकाशित कर कि जो लोग अंधकार में हैं वे लोग उजाला में पहुँच जाएं, और जो लोग गड्ढे में हैं वो लोग बाहर निकलें। हालेलुया। हे प्रभु, अपने मुख की ज्योति को प्रकाशित कर कि तेरे जो विश्वासी हैं, तेरे दास और दासी हैं, तेरे भक्त जन सब बच जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने आज सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित हैं, मलेरिया टाइफाइड की बीमारी से पीड़ित हैं। आज यीशु मसीह तेरे नाम से लोग बच जाएं। उन सबको तेरे लहू से धोता हूँ, तेरी आशीष देता हूँ, और यीशु मसीह तेरे नाम की चंगाई करता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से हमारे भाई बहन चंगे हैं। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मित्रों, मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग पाप के दलदल में फंसे हैं, जितने हमारे भाई पाप के दलदल में होने के कारण आज उनकी हालात खराब, वो कमज़ोर हैं, बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ लोग तो इतनी बड़ी हालात खराब है कि बहुत बड़ी अस्पताल में पहुंच गए, PGI में पहुंच गए। प्रभु जी, उन सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, आप हमारे भाई बहन जो प्रभु आपको पुकारता है, अपने गुनाहों की क्षमा मांगता है, तो हे प्रभु उनके गुनाहों की क्षमा मिल जाए, उनकी पुकार स्वर्ग में यहोवा तेरे सामने पहुँचे और वो लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने उन भाई बहनों के लिए, उन साथियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे साथी लोग, हमारे भाई बहन लोग, बच्चे लोग आज प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, उनको सरकारी नौकरी की आशीष मिले। प्रभु जी, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास बच्चे नहीं हैं, आज भोर के समय उन सब लोगों को संतान प्रभु आप प्रदान करें। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। उद्धारकर्ता यीशु मसीह तेरे नाम से प्रार्थना